लेकिन जैसे कि अभी आपने बताया तो मुझे यह लगता है कि जैसे परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं जी और उनके बिना तो किसी व्यक्ति के जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की भी कल्पना करना असंभव है। जी तो यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि चूंकि जीवन जब तक है, यह जीवन एक यात्रा है तथा यात्रा में कई पड़ाव मान पड़ते हैं। कई पड़ावों को व्यक्ति अपने जीवन, किसी पड़ाव को तक व्यक्ति पहुंचा शायद उसे ही सफलता मान लेता है, लेकिन उस पर कदम रखने के बाद पता चलता है कि यहाँ से तो भी हमारे जीवन का सफर शायद प्रारंभ हुआ है। और जब तक जीवन है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है कि व्यक्ति का जीवन जब तक है तब तक यह एक यात्रा ही है और यात्रा कभी जी पूर्ण नहीं होती। हालांकि पड़ाव अनेक आते हैं, तो हर जी पड़ाव को व्यक्ति अपने लिए एक लक्ष्य मानकर चलता है। उस लक्ष्य को व्यक्ति अपनी सफलता से जोड़कर देखता है, किंतु जी जब तक जीवन है तब तक यह यात्रा है। तो जी आप जीवन में अनेक पड़ावों के बीच में, जो कि आपके जीवन में भी आए हैं, तो मैं 10 न्यूज के दर्शकों के लिए आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जीवन में सफलता का मूल मंत्र या मापदंड आप किसे मानते हैं? सफलता बहुत छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ है व्यक्ति का एक अच्छा इंसान होना और व्यक्ति का श्रेष्ठ मूल्यों के प्रति समर्पित होना। और अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर से यही प्रश्न गांधी जी ने पूछा कि आप सफलता और सेवा इन दोनों में किसको बड़ा मानते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जवाब था वही मेरा जवाब है। उन्होंने कहा कि मैं सेवा को और सार्थक जीवन को बड़ा मानता हूं बजाय सफलता के। सफलता में क्या होता है, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं तो खूब सफल जीवन मैंने जिया है और अभी भी मैं अध्यात्म में भी ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो लेकिन जो सफलता एक कुटिल प्रतिस्पर्धा की यात्रा के बाद परिणित होती है, वो कभी भी सुखद परिणाम नहीं लाती। उससे आत्मतोष नहीं आता, संतोष नहीं आता, आनंद नहीं आता, जीवन में प्रेम का और जीवन में शांति का अभाव रहता है। तो इसी स्थिति में मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स एंड स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल लाइफ। जितना भी कुछ जीवन है आपका, ये सारा का सारा अध्यात्म से गवर्न होता है। आप कितने ही सफल हो जाएं, अगर आपकी जड़ें अध्यात्म में जमी हुई नहीं हैं, तो वो सफलता क्षणभंगुर है, वो सफलता खराब हो जाती है या समाप्त हो जाती है। सफलता में देखिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन कभी कभी बात समझाने के लिए कुछ उदाहरण देना पड़ता है। जैसे सफल तो आप ऐसे हो सकते हैं कि आप विजय माल्या हो जाएं, लेकिन अगर आपकी जड़ें अध्यात्म में नहीं जुड़ी होंगी तो फिर आप लास्ट में, एट द लास्ट मोमेंट, आप असफल ही होंगे या आप नाकारा या नाकाम ही हो जाएंगे। तो उस सफलता को मैं कोई मायना नहीं देता। मैं उस सफलता को सफलता मानता हूं जो शनै शनै, जो क्रमशः, जो निरंतर ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की तरफ चले, और वही सफलता अंततः सार्थक होती है और स्थायी होती है। एक और बात, इस कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं इस संदर्भ में कि तप तप कर श्रम की अग्नि में, तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पुरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं। रोक सकी हैं कब बाधाएं मंजिल के साहसी पथिक को, मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते हैं। अगर आपके मन का वेग संतुलित है, मन का वेग सकारात्मक है, तो आपके पांव आपको सही दिशा तक ही लेकर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी बात आपने बताई। चूंकि आप अध्यात्म गुरु के रूप में आज अपना जीवन अनेक वर्षों से व्यतीत कर रहे हैं, अतः यह प्रश्न ही बेमानी हो जाता है कि क्या आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं या नहीं। फिर भी एक मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि हमारे यहाँ वेदों का दर्शन भी है, वेदांत भी है। कई बार जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारा ज्ञान सिमट कर आता है, तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान के साथ साथ प्रभु की माया से अहंकार भी उत्पन्न होता है। और यदि वेदांत की बात करें तो आस्तिक दर्शन भी है, नास्तिक दर्शन भी है, तथा आस्तिक में भी सगुणात्मक, निर्गुणात्मक, किसी भी प्रकार से जो भी व्यक्ति पथ अपना ले, उससे वह उस ईश्वर और उस परम तत्व को अपने अंदर महसूस कर पाता है। ये जो मेरी एक जो समझ है छोटी सी, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप यदि
यदि आपके लिए अगर देखा जाए तो आप किस धारा को अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और इनमें से किसको आपने चुन करके आज आध्यात्मिक स्तर पर इतनी उन्नति प्राप्त की है? सबसे पहले जो पहला पूरक प्रश्न था, जैसे आपने कहा सफलता की बात की, कोई भी सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसमें परमात्मा का अंश विद्यमान नहीं है। इसे ऐसा समझिए कि जैसे हम एक भगोना दही जमाते हैं, तो एक भगोना दही जमाने के लिए हमें थोड़ा दूध लेना होता है, फिर उस दूध को हम गर्म करके उसमें 2 चम्मच दही मिलाते हैं, और दही मिलाने के बाद फिर थोड़े समय के अंतराल के बाद, प्रतीक्षा के बाद, वो पूरा ही दूध जो है, पूरा भगोना भरा हुआ दूध का वो दही बन जाता है। जिस जीवन को आपने सार्थक करना है, जिस जीवन को आपने स्वस्थ करना है, जिस जीवन को आपने आनंदित करना है, जिस जीवन को आपने सर्वोच्च अवस्था को उपलब्ध कराना है, उस जीवन में जब आप 2 चम्मच परमात्मा मिलाते हैं तो पूरा जीवन ही परमात्मा में हो जाता है। फिर आपके जीवन से ऐसा कुछ नहीं होता जो अशुभ हो, ऐसा कुछ नहीं होता जो अप्रिय हो, और ऐसा कुछ नहीं होता जो ठीक ना हो। तो मैं बहुत पहले से, मैं जब 17 साल का था, तो हमारे परिवार में कुछ इस तरह की पृष्ठभूमि रही कि अध्यात्म का और इन सब चीज़ों का बड़ा तालमेल रहा। उसमें मैंने सत्यार्थ विशारद की एक परीक्षा की थी जो वेदास पर होती है, और उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास 2 चॉइस थी कि या तो मैं अध्यात्म के उसी समय में पृष्ठ बन जाऊं, या कहीं महल चला जाऊं, या कुछ ऐसा काम करूं, या मैं थोड़ा विज्ञान और बाकी चीज़ों को समझूं। तो मैंने एक व्यावसायिक पथ को चुना, और मैं फिर MGMC के बाद फिर मैंने जो है मैं पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन में मैं रहा, और फिर उसमें जाकर के मुझे लाभ हुआ। लाभ ये हुआ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझने का अवसर मिला, और फिर वो चीज़ें और निर्छीर विवेक के साथ पारदर्शी हो गई, जिससे लोगों के जीवन को बताना, समझना और समझाना और ज़्यादा सार्थक और आसान हुआ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, और आज कोई भी जीवन जब तक उसमें परमात्मा का 2 चम्मच दही नहीं मिला है, तब तक वो पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकता। कुछ भी मैंने किया, मैं बहुत सारे मंत्रालयों में रहा, अभी भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ IND एंड गृह होम मिनिस्ट्री के मैं एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट के दर्जे में हूँ। बहुत रेयर एक ये बात होती है, ये ईश्वर का और सरकार का भी एक बड़ा वो है। तो सब जगह जाने के बाद कुछ कुछ अधूरापन था। मैं जहाँ भी रहा मुझे लगा कि कुछ कमी है, अभी सब कुछ हो गया है लेकिन कहीं पे कुछ अभी अभाव है। वो अभाव की पूर्णता हुई जब मैं आध्यात्मिक जीवन में आया, और अब तुम सक्रिय रूप से, अब तुम पूरी तरह से समर्पित हैं, और हम इस व्यवस्था को और सही ढंग से दिशा देने के लिए, आने वाले बच्चों को वैदिक प्राच्य विद्याओं का प्रशिक्षण देने के लिए हमने बाकायदा एक आश्रम की स्थापना की है जो उत्तराखंड के मसूरी शहर में है। और यहाँ हमने सिर्फ आध्यात्मिकता और जीवन की परिपूर्णता बातों से या लिखने से या उपदेश से या कहने से नहीं होती, हमने उसको व्यवहारिक ढंग देने के लिए, व्यवहारिक पक्ष देने के लिए अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी समाहित की हैं कि आने वाले लोग उससे सीधी सीधी प्रेरणा और सीधी सीधी शिक्षा प्राप्त कर सके। जितनी चीज़ें दीपक आपकी रसोई में रखी हैं और जितनी चीज़ें आप हवन सामग्री में या पूजा प्रार्थना में प्रयुक्त करते हैं, अधिकांश हमने कोशिश की है। हमने यहाँ लाइवली उसको प्लांटेशन किया है उसका। हमने पिछले 5 वर्षों में 110 प्रजाति के 700 पेड़ लगाए हैं और पौधे लगाए हैं। उनमें सब कुछ आ जाता है, दालचीनी है, इलायची है, रुद्राक्ष है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, रजनीगंधा है, चमेली है, चंपा है, आम है, सेब है, बादाम है, लीची है, अंजीर है, सब कुछ है। और वो सब बच्चे जब आएंगे, जो नए बच्चे, नई उम्र के बच्चे हैं, जो सोचते हैं कि हम मल्टीप्लेक्स में जाकर के, बड़े बड़े मॉल में जाकर के, बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर के ही वहीं से हमें चीज़ें खरीदने को, देखने को मिलती हैं, उन्हें ये नहीं मालूम है क्या कंद है, क्या मूल है, क्या फल है, तो उनको उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो सके, हमने इसलिए उन पौधों को यहाँ लगाया है। जब आप भी आश्रम आएंगे तो आप उन पौधों को देखेंगे कि कपूर का पौधा होता है। और ये चूंकि हमारे लिए भी नया विषय था, वनस्पतिक क्षेत्र, वनस्पति विज्ञान, हालांकि प्राथमिक कक्षाओं में मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा तो मेरे पास बॉटनी और जूलॉजी और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री सब रहा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा जानकारी थी लेकिन इतनी नहीं थी। तो हम सीख भी रहे हैं। हम जैसे कपूर का पौधा है, उसको लोग, बहुत सारे लोग जान के आश्चर्यचकित होते हैं, कपूर पौधे से आता है। तो ऐसा ये जो जीवन में जब चीज़ें व्यवहारिक हो जाएं और सटीक ढंग से आपके जीवन को रूपांतरित करें, वहीं आपका जीवन पूर्ण होता है। दीपक जी, अभी अरुण शर्मा जी हमें लाइव देख रहे हैं, उनका एक प्रश्न आया है फेसबुक लिंक से कि सत्कर्म एवं अध्यात्म मार्ग को अपनाते हुए भी यदि जीवन में असफलता मिले तो ऐसे समय में क्या करें कि कल्याणकारी लक्ष्य प्राप्त हो सके? जी देखो, एक तो हमें क्या करना चाहिए कि हम कई बार बहुत मोटे मोटे शब्दों में फंस जाते हैं।
हमें मोटे मोटे शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। अगर आपका अंतिम उद्देश्य, आपका प्राथमिक उद्देश्य परमात्मा ही था, तो आप कभी निराश नहीं होंगे। फिर सफलता असफलता का प्रश्न ही नहीं होता। अगर आपका टारगेट ही ईश्वर है, देखिए ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच्याम जगत्याम जगत, परमात्मा, ऋग्वेद का श्लोक है, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। जब एक छोटे से मिट्टी के कण में विद्यमान है, जब एक छोटे से फूल की पंखुड़ी में विद्यमान है, तो क्या आप में विद्यमान नहीं होंगे? क्या आपकी जो वाणी, अभी अभी देखा ना, कितना छोटा सा एक वायरस जो इनविजिबल, जो एक बाल में से 900 बनते हैं, एक बाल की मोटाई में से 900 वायरस बनते हैं कोरोना, और हम उससे पराजित हो गए। तो हमारे अंदर भी होता है। हमें ध्येय पक्का रखना चाहिए, औपचारिकता नहीं करनी चाहिए। पूजा में कई बार पूजा पाठ के तौर तरीके भी हम ठीक से नहीं समझते हैं। इसमें मैं माफी चाहूंगा कि बहुत सारा हमारा जो पौरोहित्य वर्ग है, जो हमारा पंडित वर्ग है, वो भी ठीक से लोगों को ठीक बातें नहीं बताते हैं, और ठीक शिक्षाएं और ठीक मंत्रों के साथ उनके जीवन का तालमेल नहीं बैठाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके स्वयं के जीवन भी उतने परिष्कृत, उतने पवित्र और उतने समर्पित नहीं होते हैं, इसलिए उनके जीवन से वो प्रभाव लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो बीच में जो एजेंट है, बीच में जो वकील है, उसको हमें नहीं रखना चाहिए। ईश्वर आपसे सीधे संवाद करने को उत्सुक होते हैं। ईश्वर आपसे सीधे बात करने में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। करते रहें। लेकिन आपने जैसे कहा कि हमने बहुत अध्यात्म के मार्ग पर रहे, सत्कर्म भी किया, लेकिन हम असफल हुए, फिर आप असफलता और सफलता तो मानिए ही मत। फिर तो जो कृष्ण जी का उपदेश है, गीता में आता है, फिर वो कहते हैं कि जिस भी अवस्था में आप हैं वो परमात्मा का ही प्रसाद है। और हो सकता है वो सफलता आपके लिए अशुभ होती, या वो सफलता आपके जीवन के लिए एक लंबा मार्ग ना चुन पाती, आपके जीवन के लिए शुभ ना होती। उस सफलता को पा करके आप किसी ऐसे स्कैंडल या किसी ऐसी बुरी चीज में फंस जाते कि आपका पूरा जीवन ही निरर्थक हो जाता। तो ईश्वर ने आपको आपके द्वारा बनाई गई उस सफलता की परिभाषा से आपको पृथक रखा, ताकि वो वहां ले जा सके जिस काम के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है।